हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ा रहे थे चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया था 12.1 का। आज हम लोग करेंगे 12.2 12.1 में क्वेश्चन 3, 4, 5, 6। तो क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। तो स्टूडेंट, एक कोन है जो हेमिस्फीयर पर लगाया गया है। ये कोन सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, दोनों की रेडियस सेम। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक 15.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉयज। तो स्टूडेंट, हम लोग लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉयज इक्वल टू का सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस का सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो स्टूडेंट, दोनों की फार्मूला लिख लेते हैं। ये फार्मूला होगी 2 पाई आर स्क्वायर, ये होगी पाई आर एल। चलो स्टूडेंट, रेडियस तो दोनों की दे रखी है इन्होंने 3.5। अभी यहाँ पर स्लैंट हाइट हमारे पास नहीं है, तो स्टूडेंट इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये टोटल हाइट इज 15.5 सेंटीमीटर। इसमें हम लोग ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस को माइनस करते हैं तो मिल जाएगा हाइट ऑफ कोन यानी h। तो लिखेंगे h इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोगों को चाहिए स्लैंट हाइट। ये है परपेंडिकुलर हाइट। तो हम लोग परपेंडिकुलर हाइट में से स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए पाइथागोरस रूल यूज करते हैं। जो फॉर्मूला हमने लिखी हुई है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट, एच हमने ये 12 यहाँ फाइंड किया और रेडियस इज 3.5। तो ये आएगा 144 और ये आएगा 5 का स्क्वायर 25.34 या 12। दोनों को करेंगे प्लस 156.25। नाउ एल इज रूट ऑफ दिस 156.25। इसका रूट आएगा स्टूडेंट 5 और इसका आएगा 12 13 यानी 12.5। तो ये आ गया एल। अभी चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो स्टूडेंट, पाई आर दोनों में कॉमन है तो पाई आर को ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ बचेगा 2 और एक आर और ये पाई आर चला गया तो यहाँ बचेगा ए। वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू एक बार देख लेंगे इन्होंने दी है कि नहीं दी है। सो 22/7 और आर की वैल्यू 3.5, 2 इंटू आर प्लस एल इज 12.5। तो 7 0.5 टाइम। ठीक है स्टूडेंट, अभी 5 में से पॉइंट निकाल, यहाँ पर लिखेंगे 10। 5 1 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 2 11 जा, तो ये होगा 11। 2 इंटू 3.5 स्टूडेंट होगा 7 प्लस 12.5। अभी इनको प्लस करेंगे स्टूडेंट तो आएगा 19.5। अभी इनको करेंगे मल्टीप्लाई। 5 11 जा 55, लेफ्ट 5, 9 11 जा 99 और 5 104, 4 लेफ्ट 10, 11 1 जा 11 और 10 21 और 0.1 प्लस के बाद तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट, ये दो शेप हैं, दोनों की फॉर्मूला का यूज़ किया, इज हेमिस्फीयर कोन। और जो मिसिंग थी एल नहीं था क्वेश्चन में, तो एल इस फार्मूला से फाइंड करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करके यहाँ से लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 4 पर।
Question 4 is a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of solid. तो स्टूडेंट एक सॉलिड है, ये आप क्यूबॉइड है लेकिन आप क्यूब समझ लेना, यहाँ से समझ लेना आधा सा नहीं है। इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर रखा गया है। तो स्टूडेंट इसमें फॉर्मूला आएगी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्यूब देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अभी देखो स्टूडेंट, हेमिस्फीयर का जो पार्ट सर्कल पर लगा, जो पार्ट क्यूब पर लगा हुआ है, तो क्यूब का वो वाला पार्ट हम लोग माइनस करेंगे, इन दोनों की एरिया को प्लस करेंगे, तब क्यूब वाला वो पार्ट जिस पर हेमिस्फीयर का ये सर्कुलर बेस लगा हुआ है, इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये एरिया में काउंट नहीं होगा। जब हम लोग सरफेस एरिया क्यूब करते हैं तो इसके सारे जो फेसेस हैं उसकी एरिया आ जाती है, लेकिन ऊपर वाला जो फेस है क्यूब का वो इस हेमिस्फीयर की वजह से कवर हो गया है, तो वो हम लोग एरिया में काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें इसकी एरिया आएगी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर का बेस है, सर्कुलर बेस है, वो एरिया हम लोग माइनस करेंगे। तो फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जिसकी फॉर्मूला 6a स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जिसकी फॉर्मूला 2πr स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, हेमिस्फीयर के पास जो सर्कुलर बेस है जो क्यूब पे लगा हुआ है वो एरिया हम लोग माइनस करेंगे। अभी 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर करेंगे तो आएगा सिर्फ πr स्क्वायर। अभी स्टूडेंट इन्होंने क्वेश्चन में क्यूब का लेंथ दे रखा है, साइड ऑफ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर, यानी ए की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। अभी क्यूब इसके ऊपर रखा, ये हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा गया है, तो क्यूब की जो साइड होती है वही मेजर हेमिस्फीयर के डायमीटर का होता है। दैट मीन्स डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर। तो इसमें अभी हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो 6 7 स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, 7/2 2 टाइम, तो 6 × 49 प्लस 7 7 कट जाएगा, 2 1 टाइम 11 टाइम, 11 7 जा 77 और अपॉन ये 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 और 5 29, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम 8.5 तो 38.5। अभी ये दोनों प्लस करेंगे स्टूडेंट, 0.5 तो रख देंगे ऐसे, 8 और 4 12, लेफ्ट 1, 3 और 1 4 और 9 13, लेफ्ट 1 3, तो ये हो जाएगी एरिया। तो स्टूडेंट खास इसमें एक बात का ध्यान रखना है, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फीयर जो क्यूब पर रखा हुआ है उसकी एरिया को हम लोग माइनस करेंगे, और वो सर्कल होता है तो सर्कल की एरिया माइनस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन 5th। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। पूरा हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो क्यूब के साइड के इक्वल है, और हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है इन्होंने एल दे रखा है। स्टूडेंट डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये क्यूब है, सपोज इसको क्यूब हमने कंसीडर करना है, इसके अंदर ये डिप्रेशन किया गया, खड्डा किया गया है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, क्यूब की एरिया फाइंड करेंगे, उसमें ये जो हेमिस्फीयर का अंदर का पार्ट है ये वाली एरिया प्लस करेंगे, ये वाली एरिया अंदर जो खड्डा है डिप्रेशन हेमिस्फीयर वो वाली एरिया प्लस करेंगे। इसके बाद हमने क्यूब को काटा है, तो हेमिस्फीयर का जो बेस है उसका जो सर्कुलर पार्ट है वो वाली एरिया हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि
जब हम लोग क्यूब की एरिया को फाइंड करते हैं तो ऊपर का फेस के भी एरिया इसमें आ जाती है, और उस फेस में हम लोगों ने काट कर इसमें डिप्रेशन बनाया, तो ये जो हेमिस्फीयर है इसका जो बेस का सर्कुलर पार्ट है वो माइनस करेंगे। तो सेम टाइप की फॉर्मूला होगी जैसे पहले किया था क्वेश्चन नंबर 4 टाइप। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फीयर। जो हेमिस्फीयर का बेस है सर्कुलर, वो एरिया हम लोग माइनस करेंगे। लिखते हैं फॉर्मूला, ये आएगा 6a², ये आएगा 2πr², ये आएगा -πr²। देखो स्टूडेंट सेम फॉर्मूला चल रही है, तो ये होगा 6a², 2πr² में से 1πr² कटेगा तो आएगा πr²। अब इन्होंने डायमीटर स्टूडेंट दिया है l, देयरफॉर रेडियस होगा l/2, और ये जो डायमीटर है वही क्यूब का साइड है, देयरफॉर a की वैल्यू इज l। तो अभी पुट करेंगे 6l² प्लस पाई को सेम रखते हैं क्योंकि कोई वैल्यू इन्होंने दी नहीं है, तो इसमें हम लोग पाई की वैल्यू नहीं पुट करते हैं, सेम रखते हैं, और ये आएगा l/2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6l² प्लस पाई l²/4, ये लेते हैं LCM, 4 6 24 l² प्लस पाई l²/4। अब स्टूडेंट ये l² कॉमन, नीचे 4 भी कॉमन, तो इसको हम लोग लिखते हैं l²/4 इनटू ब्रैकेट 24 प्लस पाई। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर, और साथ में यूनिट लिखना नहीं भूलना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। 4 और 5 तकरीबन सेम फार्मूला में जा रहे हैं, आप ऊपर हेमिस्फीयर रखो या हेमिस्फीयर का डिप्रेशन बनाओ, फार्मूला इज सेम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन 6। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिक स्टक टू ईच ऑफ इट्स साइड। तो ये जो कैप्सूल है वो शेप इन्होंने डायग्राम में दे रखा है, बीच में सिलेंडर है और दोनों साइड 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. तो इसमें इन्होंने टोटल लेंथ दी है 14 mm और डायमीटर दिया है 5 mm, तो हमने रेडियस हाफ किया 2.5 mm। अब स्टूडेंट सिलेंडर भी है बीच में, तो सिलेंडर की एरिया की फॉर्मूला 2πr/h। h सिलेंडर का हमारे पास नहीं है, सिलेंडर का h होगा यहाँ से यहाँ तक, तो हमने सिलेंडर का h फाइंड करना है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो टोटल लेंथ है इसमें से ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस माइनस करते हैं, मतलब 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5, ये वाला रेडियस 2.5 क्योंकि हमने यहाँ फाइंड किया है, और ये वाला रेडियस भी 2.5, तो स्टूडेंट आएगा 14 माइनस 5 इक्वल टू 9 mm। अभी लिखेंगे फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πr/h और 2 इंटू ब्रैकेट 2πr², तो 2πr/h प्लस 4πr²। ठीक है, अभी इसमें यहाँ से कॉमन लेते हैं 2πr, तो 2πr को लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा h, यहाँ बचेगा 2 और एक r। अभी पाई की वैल्यू एक बार पक्का देख लेते हैं, नहीं है तो लिखेंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 2.5 इंटू ब्रैकेट h इज 9, 2r मतलब h इज 9, 2r, r is 3.5, r is 2.5,
चलो स्टूडेंट आगे चलते हैं। पॉइंट निकाल के नीचे लिखेंगे 10, 5 टाइम, 5 2 टाइम, ये 2 2 कटेगा, 22 इंटू 5 इज 110 अपॉन 7। यहाँ पर 2 इंटू 2.5 इज 5, 9 प्लस 5, तो फिर यहाँ पर कर लेते हैं बाकी का पार्ट। 110 अपॉन 7 इंटू ब्रैकेट 9 प्लस 5 इज 14, 7 1 जा, 7 2 जा, 2 इंटू 110 इज 220 मिलीमीटर स्क्वायर इज सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो इसमें यही टाइप के क्वेश्चन है, दो शेप हैं, दोनों की एरिया का प्लस करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं, फिर कैलकुलेशन करके आंसर निकालते हैं। वैसे देखा जाए तो इजी सेक्शन चल रहा है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।